नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान इस शो पर मौजूद हैं। स्वामी गौर गोपाल दास हैं, जिनको आप सभी जानते हैं। स्वागत है स्वामी जी आपका इस खास शो पर। सबसे पहले तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत ये हो रही है कि अक्सर आप ज्ञान और ध्यान की बातें करते हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ बिजनेस की, वेल्थ की बातें करने वाले हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आपका आइडिया ऑफ वेल्थ, आपका आइडिया ऑफ मनी क्या है, जो क्योंकि हम लोग अपने सभी दर्शकों को बताते रहते हैं आप कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आपका आइडिया क्या है? थैंक यू साक्षी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आपको तो लोगों को ये जरूर सिखाना चाहिए बिजनेस टुडे आपके चैनल से कि पैसे कैसे ज़्यादा कमाएं, लेकिन मुझे लगता है कि वेल्थ और पैसा ये दोनों अलग अलग टर्म है। वेल्थ का एक कंपोनेंट पैसा है। केवल पैसा होने से इंसान अमीर बन सकता है, वेल्दी नहीं बन सकता। A person can become rich by having money, may not become wealthy by having money. Wealth का definition बहुत broad है। वेल्थ में आपके रिश्ते, आपकी शांति, आपकी सोशल कनेक्शंस, ये सब मिलके वेल्थ बनता है। मैं कई बार देखता हूँ कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं लेकिन शांति नहीं होती है। लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है। मैं कई बार देखता हूँ कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेकिन अकेलापन महसूस करते हैं, सो नहीं पाते रात में। मैं कई बार देखता हूँ कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेकिन उनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। तो फिर इनको हम वेल्दी कह पाएंगे? जी नहीं। तो इसीलिए मेरा सारे दर्शकों को यही एक कहना होगा कि खूब पैसे कमाए जी, क्यों नहीं, लेकिन पैसे कमाते कमाते वेल्थ की अपनी डेफिनेशन कंप्लीट भी कीजिएगा, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं यही जानना चाह रही थी कि अक्सर हम लोग स्पेशली मिलेनियल्स, जेनजी, इनके दिमाग में होता है कम्पीट करना है हायर पे पैकेजेस के लिए, हायर रैंकिंग्स के लिए, पोजीशंस बढ़ जाएं। तो क्या इस डेफिनेशन को हम सक्सेसफुल डेफिनेशन मानेंगे, या फिर सक्सेस का मायने क्या है असली में? जी जी जी। मेरे हिसाब से सक्सेस, ग्रोथ, कंपटीशन जो है वो हमारी किसी की भी कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है। हमारी कंपटीशन जो हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं ना, उस इंसान से है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, न किसी से स्पर्धा, न किसी से होड़, न किसी से स्पर्धा, न किसी से होड़, अपनी ही मंजिल और अपनी ही दौड़। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो मैं हूँ कल मैं उससे बेहतर हूँ या नहीं। अगर कल भी मैं आज जो हूँ वही कर रहूँगा तो फिर मैं फेलियर हूँ, लेकिन आज जो हूँ उससे 1 इंच भी मैं अगर आगे बढ़ा हूँ ना तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो ये जो छोटी छोटी स्टेप्स लेके रोज हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्पर्धा खुद से कर रहे हैं ना, एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि हमने प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपनी एक छाप बना दी, अपनी एक आइडेंटिटी बना दी। केवल सपने देखकर और केवल इच्छाएं रख के और केवल दूसरों से स्पर्धा करके वो अपने लिए वो छाप नहीं बना पाते। हम खुद को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं रोज, और तब फिर सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम अक्सर अपने दर्शकों को निवेश के बारे में बहुत बताते हैं कि आप कहाँ पर निवेश करें जिससे ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। गोल्ड में करें, एफडी में करें, स्टॉक मार्केट्स में करें, क्रिप्टो करेंसीज में करें या नहीं। आप कहाँ पर निवेश करने की सलाह देंगे अगर किसी को देंगे? आप तो सबको वो सलाह दे ही रहे, अब मैं क्या सलाह दूं। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर आपको कहीं निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करें। क्योंकि ऐसे नहीं हो कि दिया तले अंधेरा हो जाए। दिया तो लगा दिया और सारी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन दिया के तले खुद के लाइफ में अंधेरा है। इसलिए मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है हमारे रिश्तों में, हमारे रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट, उतनी ही जरूरी है हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी मेंटल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट्स। तो खुद पर ध्यान देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर खुद सही रहेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट करके आगे बहुत बढ़ पाएंगे। सो ये इन्वेस्टमेंट नहीं भूलिएगा। आखिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के आप इतने सारी कंट्रीज में जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, कॉर्पोरेट की दुनिया में और मिलेनियल्स की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के देश में, आज के ज़माने में कौन सी आपको लगती है? और ख़ास तौर पर अगर कोई लेसन आप देना चाहेंगे आज के यंगस्टर्स को, तो वो क्या होगा? मुझे लगता है स्पेशली जैसे आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, लोग चाहे कोई भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो, हम लोग ना दूसरों के लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। और जब हम दूसरों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो हमको अपनी लाइफ कम लगने लगती है। वी स्टार्ट थिंकिंग आवर लाइफ इज़ लेस बिकॉज अदर्स हैव मोर। तो ये जो कंपैरिजन और दूसरों पर ध्यान देना है,
इससे हमारी ग्रोथ कई बार स्टंट हो जाती है। दूसरों पर ध्यान देने की बजाय अगर हम खुद पर ध्यान दें, खुद ऑथेंटिक रहे, खुद बिल्कुल जेन्युइन रहे, तब अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने फाइनेंशियल सक्सेस में बहुत ज़्यादा उन्नति, बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को ज्ञान देने के लिए और गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।